सबको मेरे कपड़ों से प्रॉब्लम होती है और आप लोग मेरे ज्यादा पेन है। पहले पैसे ये लेडीज ब्लाउजेस वगैरह भी पहनता सब पतला हो गया है। बहुत प्रॉब्लम क्या है? बन रही है पूरी आंटी हैं उनको मुझसे प्रॉब्लम होती है कि मैं 4:30 4:45 क्यों आती हूँ। Hey everyone, very good morning and welcome back to your channel. So I am ready मंदिर के लिए एंड हैप्पी रक्षाबंधन। और मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो थोड़ी देर में आप लोगों से। So 45 हो रहे हैं। गेट बंद है। Let's wait. Don't have any option. 47 हो चुके हैं और अभी तक दूर दूर तक भैया की गाड़ी दिख गई है। ये भैया की गाड़ी है पक्का। यस यस अनिल की गाड़ी है। सो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ। स्लीपर्स जल्दी में अंदर क्यों चले जाते हैं पता नहीं लगते। ये मेरे आज का लुक। सो रक्षाबंधन पे मैंने सोचा कि वैसे भी आप लोगों को पता है मुझे तो साड़ी पहनने का मौका चाहिए। सो आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। सो गाइस पूजा हो गई है और आज मैं 5-10 मिनट्स लेट हो गई। सो गाइस फाइनली मेरी पूजा हो गई है और मेरी पूरी का मुझे टाइम देख रहे हैं, टाइम कितना हो, आई थिंक 6:45 43 हो रहे हैं। और आज मैंने साड़ी पहनी है एंड सिंपल मैंने साड़ी को मैं ज़्यादातर टॉप्स के साथ पेयर करती हूँ बिकॉज जो जितने भी साड़ी के मेरे ब्लाउजेस हैं ना, दोज आर वेस्टर्न, आई मीन कुछ ट्यूब हैं, कुछ स्वीट नेक हैं, कुछ हॉल्टर नेक हैं। और मैं आप लोगों को सुबह सुबह ये क्यों बता रही हूँ उसका रीज़न मैं बताती हूँ। आज मुझे मंदिर में एक भाभी हैं, उनको मैं भाभी ही बोलती हूँ, वो मुझे बोलते हैं कि है ना, मतलब उन्होंने मुझे टोका और एंड लिटरली दिस इज द टॉप विच आई वेयरिंग राइट नाउ। और ये मेरी साड़ी तो कि है ना ये अच्छा नहीं लग रहा, मतलब अच्छा नहीं लग रहा इन द सेंस कि मतलब मंदिर के अकॉर्डिंग। तो मैंने उनको बोला, मैंने कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब और भी लेडीज ब्लाउजेस वगैरह भी पहनते हैं और सारी चीजें, लेकिन बेसिकली ना मेरे साथ इशू ये है मंदिर में कुछ ना एक दो दिन के गैप में ना कुछ होता रहता है। कोई आंटी हैं उनको मुझसे प्रॉब्लम होती है कि मैं 4:30 4:45 क्यों आती हूँ, बिकॉज उनको सफाई करने में प्रॉब्लम होती है। अगर मैं सेवा करती हूँ तो उनको इशू होता है। उसका रीजन ये है कि क्योंकि वो उनको सफाई करनी होती है एंड विच इज़ फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मुझे सेवा देनी होती है वो मैं इवनिंग में दे लेती हूँ, बिकॉज इवनिंग में किसी के काम में कोई मैं इंटरप्ट नहीं करती। मतलब वैसे मैं कभी भी नहीं करती किसी के काम में भी, लेकिन अगर मॉर्निंग में आने से किसी का रिचुअल या रूटीन टूटता है तो ठीक है, मैं सेवा मुझे जो करनी है वो दोपहर में आके या शाम को आके मैं कभी भी कर सकती हूँ। और लेकिन मुझे क्यों टोकते हैं, क्योंकि पता नहीं जब पढ़े लिखे लोग या गर्ल्स वगैरह जब पूजा वगैरह में प्रॉपरली ऐसे होती है ना, मुझे ऐसा फील होता है। तो सबको लगता है कि या तो कोई दिखावे के लिए है या फिर ये तैयार होने के लिए इनको सुबह घर से निकलना होता है। और पता नहीं उसको अच्छे एक पर्सपेक्टिव से क्यों नहीं देखा जाता। तो कभी सबको मेरे कपड़ों से प्रॉब्लम होती है और आप लोग मेरे व्लॉग्स वगैरह रेगुलर देखते हैं, मुझे अच्छे से पता है कहाँ कैसे जाना है। और मुझे पता है कि फिर भी मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा स्टिल मैंने कहा दैट्स फाइन, लेकिन 30 डेज में आपने मुझे कभी देखा, अगर मैं चाहूँ तो जीन्स टॉप में भी आ सकती हूँ। लेकिन मैं साड़ी और सूट इसलिए प्रेफर करती हूँ, पहली चीज मुझे अच्छा लगता है, दूसरा चीज मुझे पता है कि मंदिर अगर जा रहे हो या पूजा करने आप जा रहे हो तो आप उसी के अकॉर्डिंग जाओगे। एंड मैं रोज अपना आउटफिट डालती हूँ। अगर आप लोगों को कभी भी ऐसा लगा हो कि मंदिर के अकॉर्डिंग मेरा आउटफिट नहीं है तो
आई कैन डू एनीथिंग, बट मुझे पता है कि गलत नहीं है, बट आई डोंट नो। सो सुबह सुबह इस तरह की चीजें हो जाती हैं, और ये सारी चीजें जो भी मेरे साथ होती हैं ये 4 से 5 के बीच में होती हैं, एंड लिटरली मुझे इतना मतलब थोड़ा सा लगा, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, और मैं उनको भी गलत इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि सबका सराउंडिंग सबकी अलग होती है, एनवायरमेंट अलग होता है, सर्कल अलग होता है, सोसाइटी अलग होती है, उनके थॉट प्रोसेस अलग होते हैं, और मैं कभी किसी को जज नहीं करती इन सब चीज़ों पे। लेकिन आई डोंट नो व्हाई एवरीवन जज मी फॉर माई लुक्स, फॉर माई आउटफिट, और पता नहीं क्या। एक प्रिंसिपल हैं, उनको जो मैंने ब्लॉग में, आई एम नॉट प्रिटी श्योर वो मैंने ब्लॉग अपलोड किया है या नहीं। सो मैं अगर मॉर्निंग में जल्दी जाती हूँ तो शी सेड कि नहीं तुम 5 बजे के बाद, अब इफ आई एम वेकिंग अप एट 3 तो मैं क्यों 5 बजे के बाद आऊँ? मैं चाहूंगी ना मैं अपनी पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करूँ, और मैं वही करती हूँ, तो उनको बुरा लगता है कि है ना, मतलब व्हाट इज दिस, और है ना आजकल के बच्चे, मुझे पता है सुबह सुबह तुम क्यों तैयार होके आती हो, मैं बच्चों को नजरों से पहचान जाती हूँ कौन से ट्रैक पे, मैं प्रिंसिपल हूँ, सो वॉट। मैंने वैसे उनको जवाब भी नहीं दिया, लेकिन मैं मन में ही बोल रही थी प्रिंसिपल हूँ तो सो वॉट, और मुझे तो समझ में नहीं आता बच्चों को क्या सिखाते होगे। आप सेवा कर रहे हो, और सेवा में अगर आप किसी की पूजा में विघ्न डाल रहे हो, किसी का आप किसी अपनी वाणी से किसी का दिल दुखा रहे हो, तो आपकी सेवा का मतलब क्या? मुझे तो यही नहीं पता। लोगों को ना पूजा का मतलब पता है लिटरली। एक तरफ से पूजा कर रहे हैं, एक तरफ से आपकी भाषा से, आपकी वाणी से किसी को प्रॉब्लम हो रही है, कोई हर्ट हो रहा है, तो आई एम नॉट प्रिटी श्योर कि वो पूजा कैसे ईश्वर स्वीकारेंगे। सो एनीवेज ये सारी चीजें होती रहती हैं। अब मैं घर जाती हूँ, घर जाके आज है रक्षाबंधन, और इतने अच्छे मूड से निकलती हूँ ना, लेकिन कुछ ना ऐसा होता है कि आप समझ सकते हैं। सो और आज घर पे भी बहुत काम है, और बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एक तो मेरा एंकल में बहुत ज़्यादा, कल मैं बहुत ज़्यादा चल रही थी, और उसका रीज़न ये था, मैं मंदिर आई थी, मेरी वॉक भी हो जाए, और मैं आराम आराम से शाम को मंदिर आ जाती हूँ। मतलब मैं गाड़ी नहीं लेके आती, एक तो ट्रैफिक का भी रहता है, और मुझे ये रहता है कि ठीक है मैं पैदल, सुबह तो अंधेरा रहता है, और सेफ्टी पर्पज से मैं गाड़ी लेके आती हूँ, और मेरे पास चीज़ें भी इतनी होती हैं। सो मैं शाम को, फिर उसके बाद मम्मी का कॉल आया कि चीज़ें भी आएंगी, तो मैंने सोचा कि मैं घर जाऊंगी, गाड़ी उठाऊंगी, तो बेटर यहीं से मैं नर्सरी सर्कल निकल जाती हूँ, और मैंने यही किया। फिर वहाँ से मैंने राखी वगैरह सारी चीज़ें ली, जो जो चीज़ें लेनी थी। फिर मैंने थोड़ा सा और आगे आई तो मैंने स्वीट्स ली, एंड स्वीट्स लेने के बाद फिर मैंने नारियल वगैरह लिए। कल मुझे कुछ छोटे छोटे बच्चे भी मिले, तो मैंने कुछ राखियाँ अवेलेबल थी मार्केट में, टेडी बेयर की, जो आवाज़ करती थी, वो चूचू वाली आवाज़ नहीं आती। सो मैंने उनको वो दिया, तो बड़ा अच्छा लगा। सो मेरे एंकल में कल से बहुत ज़्यादा पेन है, रात को मैं लेट भी बहुत सोई, और 3 o'clock में उठ गई थी। मैं अलार्म एक्चुअली 3 लगाती हूँ 3:02 का, 3:15 का एंड 3:20 का। 3:20 का तो वैसे तब तक तो मैं उठ जाती हूँ, मतलब 3:20 पे मैं अपने शार लेने चली जाती हूँ, बट फिर भी मैं 3 इसलिए लगा के, इफ इन केस मैं सो ना जाऊँ, 2 मेरी आंख पहले खुल जाती बिकॉज आदत पड़ जाती है। सो यस, मैं अब ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। सो आज बहुत काम है गाइज, और आप लोग बताइए आप लोगों को फेस्टिवल कैसा जा रहा है। लेट्स गो। एंड वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइज, जब भी मैं मंदिर में होती हूँ ना, अभी जैसे आप लोगों से मैं बात कर रही हूँ ना, मैं वैसे ही मंदिर में नहीं रहती। मैं मंदिर में पूरा अच्छे से सर ढक के, अपनी पूरी पूजा करके, और पूरा अच्छे से अपने आप को कवर करके, नॉट बिकॉज कि मैं कहीं से मैंने कुछ रिवीलिंग पहना हुआ है या इसलिए, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बट बिकॉज मैं जब पूजा करती हूँ तो मैं सर ढक के और पूरा अच्छे से तरीके से, मुझे ऐसे अच्छा लगता है, मैं वैसे रहती हूँ। अभी आप लोगों से जैसे बात कर रही हूँ मैं वैसे, अभी तो मैं बाहर आती हूँ और अपनी गाड़ी में अपनी पर्सनल स्पेस में हूँ, मैं तब ऐसे रहती हूँ। स्टिल मुझे समझ में नहीं आता लोगों को मुझसे क्या प्रॉब्लम है मैन। I'm so sorry. हम घर पहुंच गए हैं, और मुझे ऊपर चढ़ने में बहुत जोर आने वाला है, बस ऐसे ही, बिकॉज मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई, और मुझे आज का मैं काम से नहीं डरती, बट यार काम करते करते भी ना मैं मम्मी से डांट खाती रहती हूँ। सो मुझे, मेरी एनर्जी ना वहाँ पे ड्रेन हो जाती है, वहाँ पे मैं थोड़ी सी परेशान और एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, मैं तब भी डांट खाती रहती हूँ। और बस अब चलते हैं। और आज मैंने पूरा सावन में मीठा वगैरह, और कर्ड, और मंडे को सॉल्ट एंड स्वीट,
ये सब मैंने छोड़ा हुआ है, दाल वगैरह, राइस, जो मेरी फेवरेट चीज़ें हैं। तो मैं सैलड्स वगैरह भी कुछ नहीं खा पा रही, बिकॉज कर्ड का बेस ऑलमोस्ट सब में चाहिए होता है, ऑरिगेनो चाहिए होता है, उसमें भी अनियन वगैरह और गार्लिक पाउडर वगैरह मतलब इंग्रेडिएंट्स में होता है। और आज राखी है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कुछ भी पकवान नहीं खा पाऊंगी, नॉट इवन स्वीट्स, बिकॉज आज लास्ट डे है और मैं कल से आई हॉप ऑन थिंग्स जो मैं क्रेव कर रही हूँ। और मेरे एंकल में अभी भी रिलीफ नहीं आया, तो मैं एक दूसरे फिजियोथेरेपिस्ट के जाने वाली हूँ 1-2 दिन में। जिम में 1-2 दिन में कर लूँगी दोबारा कंटिन्यू। उसका रीज़न ये है कि मैं स्प्रे लगा, क्योंकि मेरी जिम की ना छुट्टियां होती जा रही हैं और मुझे ना फिर मेरा पीस ऑफ माइंड ना हिल जाएगा, वो रहना इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैं लाइट वेट्स के साथ कर लूँगी, ऐसा मुझे लगता है। सो लेट्स सी। सो मैंने हेयर ट्राई कर लिया है और मुझे यहाँ से डेकोरेशन की कुछ चीज़ें लेनी है, बेल वगैरह। ओह वेदर, ये मेरे हाथ नहीं आने वाले। लेट्स सी। अयो बाल वगैरह मैंने इसलिए बांध दिए बिकॉज ऊपर जाते समय ना मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। जैसे ये तो है ही, इनको निकालती हूँ बाहर। यहाँ रखती हूँ, बस गिर मत जाना यार। ये सिप, ये मैंने गाड़ी लॉक की। और मैं इन सब सामान को लेके चलती हूँ और आपसे मिलती हूँ ऊपर। सो काना का हो गया श्रृंगार और काना हो गए हैं तैयार। सो गाइस, ये मेरा जो घर की पूजा है पार्थिव शिवलिंग वाली, वो रेडी है। बस अब मैं पूजन करूँगी। देखिए, अगेन मेरे पास इतनी चीज़ें हैं नहीं अवेलेबल। फॉर डेकोरेशन। सो या जितनी है मैंने उन्हीं से किया है। सो गाइस, आज फेस्टिवल होने की वजह से मैं इतना ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, आपको बता नहीं सकती मैं कितना लेट हो गई और क्यों लेट हो गई। मैं करती हूँ सो मैं पूरा सावन मंदिर गई हूँ। सो राखी वाले दिन भी गेस्ट आए हुए थे और मैं बीच में से सिर्फ हाफ एन आवर निकाल के फटाफट से भागती भागती गई। एंड फिर आते ही मैंने अपनी पूड़ियाँ बनानी स्टार्ट की और मैं बाकी सारी प्रिपरेशन करके गई थी। और मेरे एंकल में और मेरे पैर में ना इतना ज़्यादा मसल पेन था, मैं आपको बता नहीं सकती। बस मेरे को ये पूड़ियाँ देख के मज़ा आ रहा था कि एटलीस्ट ये फूल रही हैं पूड़ियाँ। और हो रहा है एंकल में एंकल पेन। पूजा बहन पूजा बहन बस पूड़ियाँ हो जाए, मज़ा आ जाए। ये वाली तो मैं खाऊंगी, ये वाली ये पूड़ी हम पूड़ी लवर। और लोग मुझसे पूछते हैं आप हमें ट्रेन कर देंगे क्या? पूड़ी खा खा के ट्रेन। हाँ, पूड़ी जैसे भूल जाएंगे आप अगर मेरी डाइट पे जाएंगे तो। आज मैं ऐसे काम कर रही हूँ बिकॉज मुझे मसल पेन बहुत ज़्यादा है और ये एंकल में बहुत ज़्यादा पेन है।
मैं थोड़ी देर बैठी हूँ और इसको थोड़ा स्लो करके बिकॉज मेरे पेन बहुत बहुत एक्सट्रीम हो रहा है। और अब मैं थोड़ी देर मूव लगाऊंगी, मूव के बाद फिर से मैं दोबारा, क्योंकि मेरी कैप पेंडेंट नहीं मिल रही, तो मैंने किचन का एक मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था क्लॉथ, तो मैंने उसी को टाई किया है सो दैट थोड़ा सा रिलीफ आ जाए। लेट्स सी, इट्स वेरी अभी किचन कितना मैसी हो रखा है कि मैं दिखा ही नहीं सकती, लिटरली नहीं दिखा। क्या हुआ? हाय हाय मेरी पूरी, क्या मस्त है पूरी। सो गाइस, ये है तरीका जब आप अकेले हो काम करने वाले। अब ऐसे तो अपने हाथ में आपको बताते, ठीक है। ये होता है जब आप अकेले होते हैं ठाट और 10 जने खाने बैठ जाए। इसमें मुश्किल से मैं सिर्फ 2 पूड़ी निकाल पाती हूँ। टैक टैक टैक। ये ना आटा थोड़ा सा पतला हो गया है। निकाल पाती हूँ, बस काट पाती हूँ, बनाना तो नहीं आता, दीदी बनाती। बस 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 बस। और जो शेप में आपको थोड़ा यही ठीक होता नहीं है लगे, काम वालों को हमेशा दीदी छुट्टी देती है और उनका यार काम उनका दीदी भी करती है। उनका भी तो फेस्टिवल है ओ ना। वाओ, पर दीदी का फेस्टिवल है। अरे ये जाएंगी पूरियाँ मार, ये सौते सौते पहले ना, ये गोलगप्पे बड़े गोलगप्पे बन सकते, पता है मेरे को। इसका शेप थोड़ा सा खराब हो गया। अरे बहन पलट जा। ओ हाँ, अरे हाँ। सो गाइस, जब भी फेस्टिवल होता है ना, मेरा फेस्टिवल नहीं होता क्योंकि मेरे पास रहता है किचन का डिपार्टमेंट और जितने भी गेस्ट वगैरह हैं अभी भी करीबन 10-15 जन होंगे। और ऑब्वियसली हेल्पिंग हैंड होता नहीं है, और हेल्पर्स को मैं इसलिए छुट्टी दे देती हूँ बिकॉज फेस्टिवल सबका ही है, तो सब एंजॉय करें तो अच्छा है। बस मैं अपना एंजॉय करती हूँ ये पूड़ियों को देख के, और मेरे खाने की अगर सबको लगता है कि खाना अच्छा बना है और अगर वो कुछ 2 शब्द बोल देते हैं तो बस मैं उतने में खुश हो जाती हूँ, और वही मेरा फेस्टिवल होता है। अदरवाइज़ फेस्टिवल पे तो ना मेरी ट्रेन बनी होती है, ट्रेन लिटरली मैं रुकती ही नहीं हूँ, बस चलते जा रही हूँ। और बीच है ना बच्चों की, क्योंकि छोटी छोटी पुड़ियाँ थी ना, तो बच्चों को लग रहा था ये गोलगप्पे वाली पपड़ियाँ हैं, तो 2 छोटे छोटे बच्चे, और मैं सबको इसलिए नहीं दिखा सकती बिकॉज एवरीवन इज़ नॉट दैट मच कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो मैं इसलिए सबको नहीं दिखा सकती। और जो छोटे छोटे बच्चे, मैं उनको दिखाती हूँ कि वो कैसे आ रहे हैं। पैसे पैसे, अच्छा रुको, ये ऐसे पैसे दे रहे हैं, इधर रखो, ये लो, अब ले लो, ठीक है। तो ये क्यूट से बच्चे जब आ रहे थे ना, तो मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा फ्री में नहीं मिलेगा, तो ये मुझे इनविजिबल पैसे दे रहे थे। और मैं ज़्यादा इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज आज मैं बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रक थी, मैं सब कुछ काम भागते भागते, ये थोड़े से मैंने सोचा मैं ग्लिम्स दे दूँ जो मेरे लिए पॉसिबल से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जॉइनिंग सच अ बोरिंग ब्लॉग। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कीप शेयरिंग योर लव एंड सपोर्ट एज ऑलवेज। लव यू ऑल एंड हैप्पी राखी। सॉरी ये व्लॉग लेट आ रहा है।